दो बेटियां हैं, मंदबुद्धि है, और उस परिवार का लालन पालन जो है वो सोसाइटी जो है वो कर रही है। परिवार के जब आपने अडॉप्ट किया उससे पहले के परिवार के हालात के कैसे थे, और अब आप जिस तरह से आप कितने सालों से लगातार इस परिवार को गोद लिए हुए हैं और क्या क्या सुविधाएं आप? ये बच्चियां यहाँ आस पड़ोस के द्वारा इनको संभाला जाता था, बाहर लॉक लगा रहता था और इनको संभालने वाला कोई नहीं था। बड़ी दयनीय हालत थी। इनका बिल्कुल कहीं रिकॉर्ड नहीं था बच्चियों का। बड़ी मुश्किल से आंगनवाड़ी में एक डेट मिली थी, भाई ये इस डेट को जन्मी हुई है, बस वो फोटो स्टेट के जरिए डीसी मैडम ने इनका आधार कार्ड आज आप देख रहे हो ये बनवा दिया। ये पागलाना काम। कोरोना काल में मनदीप जी को और गुप्ता साहब जी को पता चला भाई ऐसा ऐसा परिवार काम करते हैं और बहुत तंग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो ये आने लगे कोरोना काल में और इन्होंने बहुत सुविधा दी। कपड़ा लत्ता, खाने पीने का सामान, व्हील चेयर, पंखा और गद्दे वगैरह बहुत सामान दे। अक्सर आपने मंत्री, विधायक, चेयरमैनों को गांव को गोद लेते हुए देखा है। फिलहाल गांव बाता में हूं, जहां टीम हेल्पफुल हैंड सोसाइटी द्वारा एक परिवार को गोद लिया है, यानी कि एक ऐसे परिवार को गोद लिया है जिनके दो बेटियां हैं, मंदबुद्धि है, और उस परिवार का लालन पालन जो है वो सोसाइटी जो है वो कर रही है। फिलहाल मौके की तस्वीर है जो पिछले लगभग 5 साल से इस परिवार की तमाम सुख सुविधाओं को लेकर इनका ख्याल रख रही है। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां टीम हेल्पफुल हैंड सोसाइटी जो है उनके तमाम लोग पहुंचे हैं। एमडी जागलान पहुंचे हैं, बूटा सिंह विर्क पहुंचे हैं। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो पिछले 4-5 साल से लगातार इनकी राशन या तमाम जो इनके भोजन की व्यवस्था है, तमाम जो इनके रख रखाव का सामान है वो देने पहुंचते हैं। लेकिन इस परिवार को सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सरकार से योजनाओं का लाभ जो ग्राउंड जीरो पर गरीब परिवार के तबके के लोगों को मिलता है, वो इस परिवार के लोगों को नहीं मिल रहा था। दोनों बेटियां जो बच्चे हैं वो मंदबुद्धि हैं, जिनकी पेंशन जो सरकार के द्वारा बांधी गई है वो उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक आधार कार्ड यानी इनके कागजात पूरे न होने को लेकर जो है वो नहीं लाभ उठा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं टीम हेल्पफुल हैंड सोसाइटी के जो तमाम लोग हैं उनके द्वारा कदम उठाया गया। डीसी महोदय के दरबार में ये पूरा मामला पहुंचा। फिलहाल तस्वीर में आपको दिखा दूं, ये बाता गांव की तस्वीर है। ये वो परिवार के लोग हैं, ये वो गुड़िया है, वो बेटी है जिसकी लगातार लालन पालन के लिए ये सोसाइटी जो है वो काम कर रही है। और फिलहाल डीसी महोदय के दरबार में जब ये मामला पहुंचा, इनके कागजात को लेकर, आधार कार्ड न बनने को लेकर काफी समस्याएं जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन एक बीड़ा उठाया टीम हेल्पफुल हैंड सोसाइटी के लोगों द्वारा, बूटा साहब के द्वारा, एमडी के द्वारा, और उसको कहीं ना कहीं जो है वो सिरे चढ़ाया। अब इस बेटी का जो है आधार कार्ड बन गया है, यानी कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं, जो पेंशन की तमाम योजनाएं या जो गरीब तबके में आने वाले लोगों को योजनाएं मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं अब परिवार के लिए ये करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन परिवार का पिछले 4-5 साल से ये रख रखाव रख रहे हैं, यानी कि ये कहूं कि अक्सर आप मंत्री, विधायक, चेयरमैन या भी कोई प्रतिनिधि हो वो गांव को गोद लेता है, आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लेता है और तमाम सुख सुविधाएं उस गांव में जो है वो लाई जाती हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ काम जो है टीम हेल्पफुल हैंड सोसाइटी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने इस परिवार को गोद लिया है और पिछले 4-5 साल से लगातार इनका ख्याल जो है वो रख रहे हैं। बूटा साहब हमारे साथ बातचीत करेंगे परिवार की स्थिति को लेकर, और अगर आप भी चाहते हैं इस परिवार की हेल्प करना तो लगातार नंबर हम आपको दे रहे हैं। टीम हेल्पफुल हैंड सोसाइटी के लोगों के द्वारा साथ मिलकर आप जो है इस परिवार की मदद कर सकते हैं। और फिलहाल बूटा साहब हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बूटा साहब। नमस्कार जी, आप कवरेज करने के लिए आए, आपका बहुत। बूटा साहब, पहले तो मैं भावुक हूं आपकी सेवा को देखकर, और मैं सैल्यूट भी आपको करता हूं, आपकी टीम को सैल्यूट करता हूं कि जिस तरह से अक्सर अब हम तमाम मंत्री विधायकों के
गांव को गोद लेने की खबरें हम लगाते हैं, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है वो एक बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने इस परिवार को गोद लिया जिसकी जीने की उम्मीद अक्सर की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको अडॉप्ट ना करते शायद इनकी जीने की उम्मीद जो है वो नहीं थी, कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही थी। दोनों बेटियों की अगर बात करूं तो मंदबुद्धि हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपकी टीम को सैल्यूट करता हूं। शुक्रिया जी आपका। लेकिन आज जो पहली बात तो ये हमने नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हुए एनआरआई भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे या कोई रिलेटिव हैं या एमडी भाई के दोस्त हैं या कोई टीम बनी हुई है अपनी सारी, जो जुड़ लगातार जुड़ रहे हैं जो अपनी टीम से, तो ये उन्हीं के द्वारा गोद लिए हुए परिवार है। क्योंकि जैसे ही उनके तरफ से जो सेवा आती है, उनका आदेश आता है, हम वहाँ लगाते हैं। लेकिन आज का जो आपको बुलाने का यहाँ उद्देश्य था, वो था कि हम जो डीसी मैम है और डीसी साहब कैथल, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि ये परिवार है जो जो सुख सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, उनसे महरूफ है। तो फिर डीसी साहब ने हमें बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद इनके जो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको भी, आधार कार्ड बन के आ गए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, और ये एक गुड़िया का बर्थ सर्टिफिकेट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीसी मैम का, कैथल प्रशासन का, उन्होंने जिनकी ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो बूटा साहब, मैं परिवार के, जब आपने अडॉप्ट किया उससे पहले के परिवार के हालात के कैसे थे, और अब आप जिस तरह से आप कितने सालों से लगातार इस परिवार को गोद लिए हुए हैं और क्या क्या सुविधाएं आप इन तक पहुंचा? देखिए, जब हमने शुरू में आके देखा था तो तब तो जो इनके फादर साहब हैं वो भी नहीं मिलते थे, ये काम पे जाते थे। अब इनका पीछे से एक्सीडेंट हो गया तो उसमें यहाँ रहते हैं, अब ये रेस्ट करते हैं। तो ये बच्चियाँ यहाँ आस पड़ोस के द्वारा इनको संभाला जाता था, बाहर लॉक लगा रहता था और इनको संभालने वाला कोई नहीं था। बड़ी दयनीय हालत थी। तो अपनी तरफ से ये था कि कपड़े, खाने का सामान, राशन सेवा, कुछ और जैसे सिलेंडर नहीं तब जला पाती थी, तो लकड़ी के गुटके, तो इन सामान हम हर महीने ये सामान पहुँचाते थे। तो अब ये काफ़ी तंदुरुस्त भी हो गई हैं और अब और अच्छे माहौल में भी ढल गई हैं मोहन भाई। अब देख के डरती नहीं है, पहले ये डरती, रोने लग जाती थी। तो साफ तौर पर डीसी मैडम ने जो इस काम के लिए इनका साथ दिया, उनके लिए, उसके लिए धन्यवाद जो है वो साफ तौर पर इस टीम के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि बिना कागजात के जो है वो तमाम जो सरकार की सुविधाएं होती हैं, जो या योजनाएं गरीब परिवार के लिए होती हैं, वो नहीं मिल पाती। लेकिन जिस शख्स को आप देख रहे हैं, एमडी जी हमारे साथ हैं, इनकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आई है। क्योंकि इस पूरे कागजात को बनाने में सहयोग की बात करूं तो एमडी भाई ने, बूटा साहब ने बहुत भागदौड़ की। और जब भी मैं सेक्रेटरीट मिला करता तो ये कागजात लेकर जो है हमें भागते हुए इधर से उधर जो है वो नजर आते थे। मैं पूछता था कि मैं कहा, एमडी भाई कहाँ आप चक्कर काट रहे हो? तो ये कहा करते थे कि एक गुड़िया है बाता गांव की, उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा, तो उसको लेकर मैं लगातार चक्कर काट रहा हूँ। तो उनकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आई है। बातचीत कर लेते हैं। एमडी भाई, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह से आप लगातार इस आधार कार्ड को लेकर चक्कर काट रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी मिली और डीसी मैडम के द्वारा जो है ये कार्ड, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण। मोहन भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप यहाँ कवरेज के लिए आए, और दूसरा धन्यवाद मैं करूँगा डीसी मैडम का, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सुना था और अपने अधिकारियों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे के उन्होंने ये बोला था भाई विद इन वीक मेरे को ये चीजें होनी चाहिए। तो इनका बिल्कुल कहीं रिकॉर्ड नहीं था बच्चियों का। बड़ी मुश्किल से आंगनवाड़ी में एक डेट मिली थी भाई ये इस डेट को जन्मी हुई है, बस वो फोटो स्टेट के जरिए डीसी मैडम ने इनका आधार कार्ड आज आप देख रहे हो ये बनवा दिया, और बर्थ सर्टिफिकेट भी है। दूसरी का बच्ची का पेंडिंग है, वो आज या कल में आ जाएगा, है ना। तो मैं, मेरा नहीं है बस ये, मेरा तो बस कर्म है, बस मैंने तो करके देख दिया है, ये सब कुछ इनका ही है। और जो आप जैसे भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, सब उनकी मेहनत है। एमडी भाई, खैर आपने इस मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन ऐसे न जाने कितने और परिवार होंगे जिनके कागजात नहीं होंगे। अगर वो आप लोगों को सुन पा रहे हैं, आप लोगों को देख पा रहे हैं, तो क्या उनके भी कागजात बनवाने में, उनके कागजात बनवाने के लिए प्रयास किया जाएगा? अगर कोई आप तक पहुंचता है तो पहुंचे तो कैसे पहुंचे? भाई साहब, मैं कैथल रहता हूँ, मेरा नंबर मैं आप स्क्रीन पे दे देना। जिस भी शख्स को मेरी ज़रूरत होगी, मैं जितना मेरे से होगा मैं करूँगा। और दूसरा, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने आसपास के अधिकारियों के पास जाइए, वो आपको बड़े अच्छे से सुनेंगे।
बड़े अच्छे से आपकी मदद भी करेंगे। भुट्टा साहब, क्या मकसद है इस पूरी सेवा के पीछे? क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं लोग जो है ये कहते हैं राजनीति से प्रेरित हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरह के कामकाज जो है वो आपकी टीम करती हुई नजर आती है। बिल्कुल भी नहीं मोहन भाई, आप हमें कभी भी राजनीतिक मंच पे या ऐसे कहीं भी नहीं देखेंगे किसी भी जगह। हमारा उद्देश्य तो बस अपना कर्म करना और मन की शांति है। जो भाई हमारे पर विश्वास करके हमारे से जुड़े हैं, वो जैसा ही हमें आदेश करते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे सुन रहा है, वो समय उसके पास नहीं है लेकिन वो सेवा करना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, इन परिवार के लिए मदद भेजना चाहता है, तो वो किस तरह से मदद जो है वो कर सकता है? वो दोस्त जो जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप के माध्यम से, जो हमें हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें जुड़े हुए हैं, तो उसी के माध्यम से हम, जैसे आपकी वीडियो जाएगी तो हमारा चल रहा है सही है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारी सेवा को देख के हमारे से जुड़ना चाहता है तो वो नंबर स्क्रीन पे आ जाएंगे, वो हमारे से जुड़ सकता है। आज भी एक भाई ने यूएसए से, मोहन भाई, इनके बाथरूम के लिए जो बनाने के लिए, वो देखती है आप, हालत जो अच्छी नहीं है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा, एक मदद जो है यूएसए से एक भाई ने भेजी है, वॉशरूम बनाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए एक सेवा दी है। ये अभी अभी वो आपको 5,000 दे रहे हैं, तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे वो 5 और दे जाएंगे, फिर इसको कंप्लीट करवा के साथ के साथ हो। फिलहाल मैं तस्वीर एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो वॉशरूम है वो किस तरह की स्थिति में है। किसी एक भाई ने इस वॉशरूम को बनाने के लिए सेवा भेजी है, लेकिन इस पूरा वॉशरूम जो है जितने का भी बनेगा वो सेवा जो है वो भिजवा दी जाएगी। फिलहाल 5,000 रुपए की सेवा जो है वो दी गई है ताकि इस वॉशरूम को, इस बाथरूम को बनाने का जो वो काम शुरू किया जाए। अंकल जी हमारे साथ। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप पड़ोसी हैं यहाँ से? हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बंसीलाल जी। अच्छा बंसीलाल जी, बताइए इस परिवार के हालात की अगर बात करें तो किस तरह के हालात थे उसके बाद जब इस टीम के द्वारा इसको गोद लिया गया, तो उसके बाद किस तरह के? ऐसा जी, मतलब इसकी जब माँ जो करती नहीं, जब ये मतलब बिल्कुल मदर इसकी मेंटल थी और ये पागलाना काम था। कोरोना काल में मनदीप जी को और भुट्टा साहब जी को पता चला भाई ऐसा ऐसा परिवार गांव बातर में और बहुत तंग परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो ये आने लग गए कोरोना काल में और इन्होंने बहुत सुविधा दी, कपड़ा लत्ता, खाने पीने का सामान, व्हील चेयर, पंखा और गद्दे वगैरह बहुत सामान देगा। यानी अब आस हो गई है जिंदगी को और जीने की, नहीं तो एक दयनीय स्थिति थी उस टाइम पे। हाँ, ये तो मेंटल से एक तो बल्कि रोटी पानी बना ले गुड़िया छोटी, और वो गुड़िया जैसे वो देख बैठ के बोलन भी लग गई और थोड़ा बहुत अपना हाथ था खाने पीने लग गई। नहीं खाया पिया जावा था, खाने पीने का नहीं पता था इन्हें। हाँ, मतलब जिस आदिवासी वो है नहीं, वो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति। आज तो यह एक मुख्यधार है माने के लिए, मतलब पूरा वो प्रयास लगा रही है। जैसे कागजात भी नहीं थे, अब आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र भी जो इस टीम द्वारा जो इसके माँ बाप ने इनका नाम ही तक नहीं दर्ज करवाया था कहीं भी, तो ये भुट्टा साहब जी और मनदीप जी ने इन्हें डीसी मैडम के एप्लीकेशन लगाई और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे बनवाए। फिलहाल परिवार में 3 सदस्य हैं। ये परिवार के मुखिया है, जिनका एक एक्सीडेंट के कारण टांग में फ्रैक्चर है, चल नहीं सकते, टूट गई थी, टांग टूट गई थी आपकी? 3 जगह से। तो अब घर पे ही रहते हैं? तो कैसा लग रहा है आज आपके बेटे के कागजात बने हैं? टीम के सदस्य आपके परिवार का सही ख्याल रखते हैं? पूरा ख्याल रखते हैं। फिलहाल परिवार के ये मुखिया हैं जिनका एक्सीडेंट जो है वो हो गया था, टांग जो है वो टूट गई थी 3 जगह से, लेकिन अभी फिलहाल घर पे ही हैं। और 2 वो बेटियां हैं जो मंदबुद्धि हैं, यानी कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन पूरा घर का जो खर्च की बात करूं या पूरे घर की अगर मैं बात करूं, तो जो टीम हेल्पफुल हैंड सोसाइटी है उनके द्वारा गोद लिया गया है। और एक सेवा जो है वाकई में कोई ग्राउंड जीरो पर जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मौके पे अगर बात करूं तो पूरे महीने का राशन जो है वो लेके पहुंचे हैं। पूरे महीने का राशन जो है वो हर महीने के जो है आखिरी सप्ताह में पहुंच जाता है। सब्जियां जो है वो लेकर आए हैं। और अगर आप भी इस परिवार की, ऐसे परिवारों की मदद करना चाहते हैं, तो क्योंकि एक ऐसा पहला परिवार नहीं है ये, टीम हेल्पफुल हैंड सोसाइटी न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी समय समय पर मदद करती है और समय समय पर उनको राशन भिजवाती है। ऐसी एक गांव सीवन का भी एक परिवार है जिसको गोद लिया गया है, और ऐसे ही एक परिवार है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो फिलहाल इनके साथ मिलजुल गई हैं और किस तरह से इनके साथ जो है वो खेलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इसकी जो आधार कार्ड इनका बना है, जो कागजात बने हैं, उसकी एक खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है गुड़िया की। क्या नाम आपका? कोमल।
चलिए मेरे साथ जयकारा बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए आपका आधार कार्ड बन गया। ठीक है जी। चलिए आधार कार्ड इसका बन गया, खुशी है गुड़िया के मन में। फिलहाल आप इस वीडियो को आ देते और मदद करना चाहते हो तो लगातार नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी इस टीम से जुड़ सकते हैं और तमाम परिवारों की जो है वो मदद कर सकते हैं। कोटा साहब कोई आखिरी में अंत में मैसेज आप देना चाहें? बस यही है कि अगर पूरे कैथल में या आप अपने जिले में, पूरे जिले में कोई ऐसा परिवार है जिनके डॉक्यूमेंट्स ना बने, वो आए, एक एप्लीकेशन डीसी मैम को दें, तो आपकी जो हर संभव मदद है वो होगी, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और जो सरकारी सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं वो आपको मिलेंगी। चलिए मैं हमारी कैथल की आदरणीय डीसी महोदय को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इनकी एप्लीकेशन पर जो है वो सुनवाई की और इन बच्चियों की जिनके कागजात नहीं बने थे, आधार कार्ड नहीं थे, जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, और उनका बनवाने में सहयोग किया, आदेश किए और वो बनकर तैयार हो गए। तो कैथल डीसी मैडम का मैं सैल्यूट करता हूं और आशा उनसे करता हूं कि आगामी इस तरह की कोई समस्या अगर कोई लेकर आए तो उस पर भी गौर फरमाएं। फिलहाल अगर साथी मदद करना चाहे तो लगातार हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं मदद करना तो उस पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।